हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस चैप्टर और आज एक नए टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। इससे पहले हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक को शॉर्ट फॉर्म में समझ लिया था। अब थोड़ा हम उसको एलाबोरेट करके पढ़ते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा क्या था कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स और कुछ फंजाई परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ हम लोग फोटोसिंथेसिस को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ऐसे तो फोटोसिंथेसिस को आप लोगों ने पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा, 6 में पढ़ा है, 7 में ही पढ़ा है, 8 में ही पढ़ा है। लेकिन वहां पर हम लोगों ने केवल डिफिनीशन ही पढ़ा था कि अगर प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर को लेते हुए सॉइल से और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के मदद से जब फूड बनाता है तो प्रोसेस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन अभी हम लोग 10 क्लास में है। 10 क्लास में केवल हम लोग को ये डिफिनीशन या इतनी बातों से बात नहीं बनेगा, हम लोग को इसको डिटेल में बात करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग ध्यान देते हैं कि फोटोसिंथेसिस का डिफिनीशन क्या कहता है। फोटोसिंथेसिस का डिफिनीशन बेसिकली ये कहता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि ग्रीन प्लांट अपने ऑर्गेनिक फूड को, किस फूड को, ऑर्गेनिक फूड को, और ऑर्गेनिक फूड क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। कहां से, CO2 से। मतलब देखिए, हमने जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा, उसने क्या किया, उसको यूटिलाइज किया किस चीज के लिए, कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए। और जो वाटर है उसको क्या किया, सोलर एनर्जी के मदद से ब्रेक करके क्लोरोफिल पिगमेंट की हेल्प से क्या किया, उसने O2 को बनाया। अब देखिए क्या हुआ, इक्वेशन हम लोग देखते हैं तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इक्वेशन क्या है, आप भी कोशिश कीजिए इक्वेशन क्या होगा बताने का। CO2 प्लस वाटर प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगा ना। बिना सनलाइट के क्या कभी फोटोसिंथेसिस हुआ है, क्या नहीं हुआ है। लेकिन सनलाइट के साथ क्या, क्लोरोफिल का भी तो होना जरूरी है, क्योंकि सभी को पता है कि ये क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट के एनर्जी को ट्रैप करने का काम करता है, पकड़ने का काम करता है। अगर ये सनलाइट को नहीं पकड़ेगा तो ये क्या है, ये प्रोसेस नहीं हो सकता है। तो क्या हुआ, CO2 प्लस H2O, सनलाइट बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। और ये आगे चल के क्या बनाएगा, सनलाइट क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा, ठीक। और ये CO2 किस में चेंज होगा, कार्बोहाइड्रेट में। और क्या होगा इसका केमिकल फॉर्मूला, C6H12O6। और जब बाई प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन। तो आप ये कहिए कि सर इतना तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, लेकिन ये जो इक्वेशन हो रहा है, ये जो सनलाइट के प्रेजेंस में ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं, तो ऐसा है कि इसको अगर डिटेल में बात करें तो ये प्रोसेस के भी दो पहलू हैं। मतलब कि ये दो पार्ट में परफॉर्म होता है। अब समझिए कैसे। मान लीजिए कि आप क्या है, आपने खाना खाया, तो खाना खाया तो एकाएक तो नहीं डाइजेशन हुआ, उसके भी स्टेप्स हैं, वो 3 से 4 स्टेप्स में डाइजेस्ट होते हैं। सेम उसी तरीके से प्लांट भी अपने फूड प्रिपरेशन में क्या करता है, 2 स्टेप्स में इसको परफॉर्म करता है। और 2 स्टेप्स क्या है, पहला लाइट रिएक्शन और दूसरा क्या है, डार्क रिएक्शन। आप कहिएगा सर ये लाइट और डार्क क्या है, तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन से ये मत समझ लीजिएगा कि लाइट रिएक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, और डार्क रिएक्शन क्या रात में होगा, ऐसा नहीं है। लाइट रिएक्शन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये लाइट डिपेंडेंट है। जो भी रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट होगा वो कैसा है, लाइट रिएक्शन है। और जो लाइट इंडिपेंडेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डार्क रिएक्शन। अब देखिए इस पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे स्ट्रक्चर के साथ कि अब ये लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट हम क्यों बोल रहे हैं। लाइट डिपेंडेंट होने का मतलब तो आप समझ सकते हैं कि हाँ लाइट का प्रेजेंस होना जरूरी है, बिना लाइट के ये काम नहीं हो सकता है। लेकिन लाइट इंडिपेंडेंट क्या है, इसको हम लोग स्ट्रक्चर से समझते हैं कि डिटेल में ये क्या है। तो हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की कि वैसे कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है। तो सभी को पता है कि क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है।
सेल में पता है ना डबल मेम्ब्रेन और सिंगल मेम्ब्रेन की बात होती है, तो अगर यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो डबल मेम्ब्रेन की बात होगी। उसके बाद इसमें ऐसे क्वाइन लाइक आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे आपको क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। अब ये क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर क्या है भाई, जो पढ़े होंगे उनको ये पता होगा। और इन दोनों के बीच में क्या, एक लैमेली प्रेजेंट होता है, जो कि क्या कनेक्ट करने का काम करता है। ये क्या हुआ, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक, आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या हुआ, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इसको हम लोग थाइलाक्वाइड बोलते हैं। अगर सिंगल है तो थाइलाक्वाइड, ग्रुप में है तो ग्रेना। ये जो ब्लैंक स्पेस आपको दिख रहा है, ये डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं, ये क्या है पता है, ये स्ट्रोमा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, ठीक। अब आगे समझिए क्या है। ये जो आपको थाइलाक्वाइड दिख रहा है ना बाबू, थाइलाक्वाइड या ग्रेना बोल लीजिए। थाइलाक्वाइड बोलिएगा तो सिंगल होगा और ग्रेना क्या होगा, ग्रुप में होगा। इस बात को याद रखिएगा, बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन होती है। इसके ऊपर आपको जस्ट इसके सरफेस के ऊपर आपको दिखेगा क्या, क्लोरोफिल पिगमेंट, जो कि क्या ग्रीन कलर पिगमेंट होता है। और यही क्लोरोफिल पिगमेंट क्या काम करता है पता है, लाइट ट्रैपिंग का काम करता है। और क्या करेगा, मान लीजिए कि ये हमारा सनलाइट हुआ, सूर्यदेव हो गया, थोड़ा ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि अभी गर्मी बढ़ गई है ना, तो इनको अच्छा लग रहा है, ठीक। इन्होंने क्या किया, सनलाइट को फेंका किस पे, इन्वायरमेंट में। हम सभी के लिए, हम लोग भी तो सनलाइट यूज करते हैं अपने बॉडी में विटामिन डी को सिंथेसाइज करने के लिए। पता है कि विटामिन डी पहले से प्रेजेंट नहीं होता है, हम लोग का बोन उसको क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। उसी तरीके से सनलाइट क्या हुआ, आया एटमॉस्फेयर में। जैसे ही एटमॉस्फेरिक रीजन में आया, ये क्या हुआ, ये क्लोरोफिल एक्टिव हो गया। अब मान लीजिए कि आपके सामने कोई आपका फ्रेंड आया, आप एक्टिव हो जाएंगे, आज यार उसका बर्थडे, उसको विश करना है, बहुत प्यार से जाएगा, बोलेगा हैप्पी बर्थडे। सेम उसी तरीके से ये धूप का भी है। जैसे ही सनलाइट आया, ये सनलाइट क्या हुआ, उस पर जाकर रिफ्लेक्ट किया, कुछ रिफ्लेक्ट किया और कुछ क्या किया, ट्रैप कर लिया। और ये ट्रैप करने के बाद उसको क्या किया, पकड़ के रख लिया। अब मान लो मेरा कोई दोस्त का बर्थडे, हमको पार्टी चाहिए, उसको पकड़ के रख लेते हैं, नहीं तुम पार्टी देगा तभी तुमको जाने देंगे भैया, ऐसे नहीं जाने देंगे। सेम इसके साथ भी है, सनलाइट को क्या किया, ट्रैप किया। किस चीज के लिए, क्योंकि इसको पता है कि अगर मेरे पास लाइट एनर्जी नहीं है, अगर सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, तो क्या हम फूड नहीं बना सकते हैं। मान लीजिए हम लोग घर में खाना बना रहे हो और हमारे पास सिलेंडर में गैस ना हो, तो क्या ये पॉसिबल है कि हमारा दाल पक जाए या चावल पक जाए या सब्जी, नहीं है। कहीं ना कहीं से हमको हीट एनर्जी चाहिए वहां पे पकाने के लिए। सेम उसी तरीके से यहाँ सनलाइट भी क्या करता है, अपने काम को अंजाम देता है। यहाँ पर क्या करता है, ये वाटर को ब्रेक करने का काम करता है। अब देखिए कैसे, जहां अगर वाटर ब्रेक का काम आया, मतलब कि आप देख रहे हो, इससे पहले वाले में हमने पहले भी थोड़ा देर पहले बताया था कि रिएक्शन दो है। कैसा, एक लाइट रिएक्शन है और एक डार्क रिएक्शन है। तो याद करिए कि आपको लाइट रिएक्शन में हमने बताया कि बाबू ये लाइट डिपेंडेंट है और ये लाइट इंडिपेंडेंट है। तो अगर यहाँ पर लाइट ट्रैप किया और वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना है, मतलब H2O को क्या करना है, तोड़ना है, तो H2O क्या है, एक पूरा मॉलिक्यूल है ना बाबू। इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी चाहिए। तो ये एनर्जी कहां से आपको मिलेगा, यही सनलाइट से मिलेगा। अगर ये सनलाइट नहीं हुआ तो H2O को क्या ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो इसी H2O को ब्रेक करने के लिए कौन हेल्प करता है आपको, ये सनलाइट हेल्प करता है। उसके बाद बाकी का रिएक्शन आपको कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है, जो कि क्या है, लाइट डिपेंडेंट नहीं है। जिस वजह से हम लोग इसमें क्या कहते हैं कि इसमें जो भी रिएक्शन होता है उसको हम लोग डार्क रिएक्शन के नाम से जानते हैं। बाकी आगे डिटेल में हम लोग देखते हैं कि लाइट रिएक्शन के इक्वेशंस क्या है और डार्क रिएक्शन के इक्वेशंस क्या है। आगे स्ट्रक्चर में और थोड़ा डिटेल बात कर लेते हैं।
इसको हम लोग लैमेली बोलते हैं। और ये लैमेली क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। कुछ इसमें आपको फूड स्टोरेज के भी काम करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि प्लांट एक अमाउंट में जितना फूड बनाता है सबको क्या यूटिलाइज नहीं करता है, कुछ स्टोर भी करता है। तो स्टोरेज का काम कौन करता है, ये सेम अपना क्लोरोप्लास्ट करता है। तो एक तरह से इसको कह सकते हैं क्या कि ये हमारा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। क्योंकि अगर कहीं भी कोई काम हो रहा है तो क्या उसका एक प्लेस हुआ। इसको कि हम लोग क्या किचन ऑफ सेल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फूड प्रिपेयर हो रहा है। अगर हम कहें कि हमको घर पे खाना बनाना है तो घर पे खाना बनाने के लिए भी हमारा एक साइट है बाबू, जो कि किचन है। सेम इसका भी ये किचन हुआ क्योंकि इसने अपने यहाँ पे खाना बनाया। आगे आइए हम लोग थोड़ा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे डिस्कस करते हैं कि क्या उसके प्रोसेस है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में, जो कि बेसिक्स पॉइंट्स है जिनको कि याद रखना कंपलसरी है। पहला जो कि हमने बताया था कि जो ग्रीन प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट है, उसको किचन ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहां पर ये फूड प्रिपरेशन का काम करता है। नेक्स्ट था कि ईच डेवलप्ड क्लोरोप्लास्ट है टू डिस्टिंक्ट एरियाज। याद कीजिए कि हमने आपको बताया था कि जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर था उसके ग्रुप को हम लोग ग्राना बोलते थे, और जो ब्लैंक स्पेस था उसको क्या बोलते थे, स्ट्रोमा बोलते थे। और यही ग्राना क्या करता था, लाइट रिएक्शन के लिए डिपेंडेंट होता था, और ये स्ट्रोमा क्या करता था, डार्क रिएक्शन वहां पर होता था। क्यों लाइट रिएक्शन होता था, क्योंकि ग्राना के ऊपर क्या प्रेजेंट था, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट था। और ये क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता था, इसी लाइट को ट्रैप करता था। ट्रैप करने के बाद वो क्या करता था, उस लाइट को छोड़ देता था। किसके लिए, वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए। तो जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए एनर्जी का जरूरत पड़ा, जो कि लाइट एनर्जी के सोर्स में था, इस वजह से हम लोगों ने इसको क्या बोला, लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि CO2 कन्वर्ट होता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। और ये कार्बोहाइड्रेट में चेंज होने के बाद उस टाइम में हम लोग को लाइट का या किसी टाइप की एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ता है। तो केवल यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको केवल कार्बोहाइड्रेट बन गया और ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट निकल गया, उसके साथ इसमें NADPH प्लस और ATP भी बनता है। अब आप कहिएगा कि सर ये NADPH प्लस और ATP क्या है। तो ATP आप लोगों ने सेल में पहले भी पढ़ा होगा कि उसको हम लोग क्या एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं। ATP को एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी या हमारा सेल जो भी एनर्जी यूज करता है वो किस फॉर्म में करता है, ATP के फॉर्म में करता है, जिसका कि फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अभी हम लोग जब लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को डिटेल में देखेंगे तो हम लोग समझेंगे इस चीज को भी कि ATP कैसे बना, NADPH कैसे बना, और ये NADPH क्या है। याद कीजिए कि हमने बोला था कि हम लोग 7, 8, 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस ये होता है, लेकिन अभी हम लोग 10 क्लास में है, थोड़ा हम लोग डिटेल में जानेंगे। तभी हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि लाइट रिएक्शन की इक्वेशंस क्या है और डार्क रिएक्शन की इक्वेशंस क्या है, ATP कैसे फॉर्म होता है और NADPH फॉर्म कैसे होता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं पहले कि लाइट रिएक्शन में कौन कौन से प्रोसेस परफॉर्म होते हैं। फिर से काटो यार, काटो बोल रहे हो, आवाज रिकॉर्ड नहीं होगा इतना धीरे, एकदम जोर से बोला। तो हम लोग अभी देखते हैं कि लाइट रिएक्शन में कौन कौन से एक्टिविटीज परफॉर्म होते हैं। पहला क्या होता है कि लाइट रिएक्शन जब होता है तो क्लोरोफिल का उसी टाइम में एक्टिवेशन हो जाता है। एक्टिवेशन मीन्स क्या कि ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए रेडी हो जाता है। मतलब जैसे ही आया इन्वायरमेंट में सनलाइट, अब ये बैठा हुआ है, नहीं तुम आओ हम तुमको पकड़ के रख लेंगे। सेम यही चीज होता है कि क्या हुआ, क्लोरोफिल एक्टिवेटेड फॉर्म में आया। तो देखिए आप इक्वेशन पे ध्यान दीजिए कि क्लोरोफिल प्लस लाइट एनर्जी फॉर्म क्लोरोफिल प्लस फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये आगे चल के क्या करेगा, एनर्जी बनाने का काम करेगा, क्योंकि ये भी तो सोर्स ऑफ एनर्जी है ना।
यहाँ लाइट एनर्जी जो है क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। आगे चल के क्या हुआ, फ्री फॉर्म में हो गया, इसको पकड़ के रख लिया क्लोरोफिल अपने पास कि नहीं तुम मेरे पास रहो, तुम्हारा काम है। तो अगर उसको फूड बनाना है, मान लो हम या आपको किसी को भी कोई काम करना है तो हमको एनर्जी चाहिए, तो हमारे बॉडी में एक ऑर्गेनेल होता है सेल के पास, माइटोकॉन्ड्रिया उसको कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या करते हैं, पावर हाउस। मतलब कि अगर हमारा बैटरी डाउन हुआ तो ये क्या काम करेगा, उसको पावर सप्लाई करने का काम करेगा। हमारे घर का माइटोकॉन्ड्रिया कौन होता है, इन्वर्टर होता है। क्यों, क्योंकि पावर सप्लाई का काम वही करता है जब इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम आता है तब। तो सेम कंडीशन यहाँ भी हुआ कि लाइट एनर्जी क्या किया, कंजर्व करके रखा, ट्रैप करके रखा। जो ये एटीपी बना उससे पहले ये एडीपी के फॉर्म में होता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, एडिनोसिन। लिख देते हैं, आप देख लीजिए, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और ये क्या हुआ, ये एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर क्या बनाया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देख रहे हैं कि ऐड हुआ और ये तुरंत चेंज हो गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और यही क्या है, एनर्जी करेंसी। ये क्या काम करेगा, फूड मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करेगा। आगे देखिए क्या है, आगे जो वाटर है, याद कीजिए कि हमने जो इक्वेशन लिखा था उसमें CO2 प्लस H2O था। तो जो H2O हुआ उसको भी तो ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो बाकी के जो लाइट एनर्जी थे वो क्या हुए, फोटोलाइसिस ऑफ एनर्जी में यूज किए। मतलब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में हेल्प किया। क्या किया, H2O के मॉलिक्यूल को तोड़ा किस फॉर्म में, 4H प्लस और 4OH में। आगे NADPH बैठा हुआ है किस चीज के लिए, अपने आप को एक्टिवेट फॉर्म में आने के लिए। तो क्या हुआ कि जो 2 NADPH था उसके साथ क्या हुआ, एक सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड मिला और जो 4 इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में थे वो आकर मिले और क्या बना दिए, 2 NADPH। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो लाइट एनर्जी होता है वो क्या करता है, कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH। क्योंकि लाइट एनर्जी था तो क्या था, एज अ रॉ मटेरियल था। अब आपके पास मान लीजिए कि चावल है, गेहूं है, लेकिन आप तो उसको खा नहीं सकते हैं बिना पकाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको अलग प्रोसेस में हम लोग ले जाते हैं, उसको पकाते हैं, खाने लायक बनाते हैं। उसी तरीके से ये लाइट एनर्जी क्या होता है, कन्वर्ट होता है अपने आप को किस फॉर्म में, केमिकल एनर्जी में। क्योंकि कोई भी सेल हमारे बॉडी का या प्लांट का किस फॉर्म में यूज करेगा, वो केमिकल के फॉर्म में फूड को यूज करेगा या किसी भी चीज को यूटिलाइज करेगा। उसी तरीके से ये लाइट एनर्जी किस फॉर्म में आया, केमिकल एनर्जी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए हमने इस पे ट्रिपल स्टार भी मार्क किया है, याद रखिएगा, ये पूछता है हमेशा 1 नंबर में। तो क्या हुआ, लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। और ये क्या काम किया, एनर्जी देने का काम किया। क्यों, क्योंकि फूड प्रिपरेशन के लिए एनर्जी का होना जरूरी है। देन डार्क रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करता है, उस पर भी हम लोग बात करते हैं। हाँ, तो लाइट रिएक्शन हम लोगों ने देख लिया था। अब जो लाइट रिएक्शन में हम लोग का 2 प्रोडक्ट बना था, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करके ATP और NADPH, देखिए उसका कहाँ यूज हो रहा है, जब ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है, जो डार्क रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। उस डार्क रिएक्शन में हम लोग क्या पढ़े थे कि कार्बोहाइड्रेट किस चीज से, CO2 से सिंथेसाइज होता है, जिसके लिए कि हम लोग को क्या, किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ता है, या डायरेक्टली लाइट का एनर्जी का हम लोग को जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन उसको चेंज करने के लिए 2 हम लोग को एनर्जी का जरूरत पड़ता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, NADPH और ATP। अब हुआ क्या कि 6 CO2 के 6 मॉलिक्यूल और 12 NADPH प्लस में 18 ADP, जिसको कि ADP को हमने बताया था कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट कहते हैं, जो कि अभी एक्टिवेट फॉर्म में नहीं है। आगे क्या हुआ, ये CO2 उसके साथ परफॉर्म करके क्या बनाया, मतलब मिक्स करके, मतलब जैसे कि आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि CO2 सिंपलेस्ट फॉर्म में होकर क्या बनाया, C6H12O6,
जो कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। उसके साथ 12 NADPH वैसे ही हो गया, और ये जो 18 ADP था उसके साथ और 18 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब देख रहे हैं आई और पी लिखा है हमने, आई थोड़ा हमने स्मॉल लिखना था लेकिन थोड़ा कैपिटल हो गया है, अब समझिए स्मॉल आई है, जिसको कि क्या हम लोग इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहते हैं। और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इस एडीपी को क्या बनाता है, एटीपी बनाता है, और बाकी के जो मॉलिक्यूल बच गए वो क्या होते हैं, 6 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। वो कहां से आए, आपके पिछले वाले लाइट रिएक्शन से, जो कि क्या रह गया था बाकी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, ये उससे आया। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।